बोलिए तथागत बुद्ध की। अभी आवाज नहीं आ रही माताओं बहनों की तरफ से, बोलिए आप लोग खूब तेज आवाज। बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, बोलो संत गुरु रविदास की। 5 दिवसीय बुद्ध ज्ञान चर्चा जिसके आयोजन का आज प्रथम दिवस आप सभी के बीच में शुरू व प्रारंभ हुआ है। सबसे पहले आपको ये बताते चले माताओं बहनों, ये बुद्ध गाथा का उद्देश्य क्या होता है। वैसे समाज में तमाम प्रकार की कथाएं होती हैं। बहुत सी कथाओं में हमें आपको ये बताया जाता है कि कथा भागवत सुनने से आपका बेड़ा पार होगा। बहुत सी कथाओं में बताया जाता है कि यदि आप 7 दिन की, 8 दिन की, 9 दिन की कथा को सुन लेंगे तो आपके 7 पीढ़ी के पुरखा स्वर्ग में चले जाएंगे या आपका उद्धार हो जाएगा। मेरी माताओं बहनों, इस बुद्ध कथा में कोई ऐसी योजना नहीं होती है कि आप 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, 6 दिन की बुद्ध कथा सुनेंगे और आपका उद्धार हो जाएगा। ये बुद्ध कथा जो होती है कोई उद्धार के लिए नहीं होती है। फिर आप सोचो ये बुद्ध कथा किस लिए होती है, तो ये बुद्ध कथा एक सामाजिक सुधार के लिए होती है। ये बुद्ध कथा समाज में बदलाव लाने के लिए होती है, समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती है। कैसा परिवर्तन, कैसा बदलाव? हमारा बहुजन समाज अपने महापुरुषों को भूल करके, उनके त्याग और संघर्ष को भुला करके तमाम प्रकार के ढोंग, आडंबर, अंधविश्वास और पाखंड में उलझा हुआ है। तो हमें इस बुद्ध गाथा के माध्यम से जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा कि हम कैसे अंधविश्वास, पाखंड से बाहर निकले और शिक्षा व ज्ञान के मार्ग पर आगे कदम बढ़ाए। बोलिए तथागत बुद्ध की। सबसे पहले आप सभी श्रवण करेंगे, मानव कल्याण के लिए तथागत बुद्ध ने जो त्रिशरण और पंचशीलों का पाठ पढ़ाया। महाकारुणिक बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए एक पावन धम्म दिया दुनिया को। और धम्म का अर्थ होता है माताओं बहनों एक मार्ग, एक रास्ता। बुद्ध ने ऐसा मार्ग दिया, ऐसा रास्ता बताया जो हमें अंधकार से निकालकर और प्रकाश की ओर लेकर के जाता है। और उस धम्म पर, उस मार्ग पर, उस रास्ते पर चलने के लिए सबसे पहले तथागत बुद्ध ने त्रिशरण और पंचशीलों का पाठ पढ़ाया। बुद्ध के त्रिशरण क्या है माताएं बहनें? कितने लोगों को याद है बुद्ध जी के त्रिशरण? हाथ उठाइएगा। अच्छा, यहाँ पे कितनी बार कथा हो चुकी है पहले? इससे पहले कितनी बार कार्यक्रम हो चुका? बताइए माताएं बहनें। हाँ भैया, 4 बार। ओ 4 बार कथा हो चुकी है और 3 शरण नहीं याद कर पाए आप लोग। अगर एक साल याद करते तो 3 ही साल में याद हो जाता, 1 साल फिर भी बच जाता। बुद्ध जी के त्रिशरण कितने लोगों को याद? किसी को नहीं याद? अच्छी बात। माताएं बहने, ये बुद्ध गाथा जो होती है ये एक मनोरंजन का साधन नहीं है। वैसे मनोरंजन के लिए समाज में तमाम कार्यक्रम होते रहते, लेकिन ये बुद्ध कथा जो होती है ये कुछ सीखने का विषय होती है। बुद्ध का जो धम्म है वो मात्र सुनने का, देखने का विषय नहीं है, धारण करने का विषय। और जितना ही हम धारण करते हैं बुद्ध के धम्म को उतना ही हमारा कल्याण होता है। और जब याद रहेगा कुछ तभी तो धारण होगा, जब याद ही नहीं है तो फिर धारण क्या करेंगे आप लोग? सुनिएगा, बुद्ध ने मानव कल्याण के लिए जो त्रिशरण बताए वो क्या है? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। अब कुछ अम्मा बहनी कह रही हमका याद था, देखो कह रहे हमका याद था, लेकिन नाम नहीं पता था कि नाम है इनका त्रिशरण। अब याद कर लीजिए आप, इनको त्रिशरण कहा जाता है माताओं बहनों। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। ये क्या है? त्रिशरण। इनको क्या कहा जाता है? बोलिए आप लोग। त्रिशरण। अब याद रखना, कल पूछेंगे। तो बुद्ध जी ने जो त्रिशरण बताया उसका अर्थ क्या है सुनिएगा।
सबसे पहले बुद्धं शरणं गच्छामि, जिसका अर्थ होता है हम ज्ञान की शरण में जाते हैं, बुद्ध की शरण में जाते हैं। और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान, हम ज्ञान की शरण में जाते हैं। और फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि, जिसका अर्थ होता है हम धम्म की शरण में जाते हैं, धम्म को धारण करते हैं। और फिर कहा संघं शरणं गच्छामि, जिसका अर्थ होता है हम संघ की शरण में जाते हैं। कुछ लोगों ने महामानव भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान आप कह रहे हो संघं शरणं गच्छामि, संघ की शरण में जाओ, हम कौन से संघ की शरण में जाएं? क्योंकि समाज में संघ तमाम होते हैं। संघ का मतलब होता है एक मत के, एक विचारधारा के बहुत से लोगों को मिला के बनता है एक संघ, एक संगठन। तो जब लोगों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि भगवान समाज में संघ बहुत होते हैं, हम कौन से संघ की शरण में जाएं? तब तथागत ने कहा कि समाज में जो ज्ञानी लोगों का संग होता है, समाज में जो बुद्धिमान लोगों का संग होता है, जो प्रबुद्ध लोगों का संग होता है, जो अच्छे लोगों का संग होता है, हमें ऐसे संग की शरण में रहना चाहिए। क्योंकि संघ का, संगति का बहुत गहरा असर पड़ता है मानव के जीवन पर। मनुष्य जैसे संघ में ज्यादा समय बिताता है, जैसी संगति में ज्यादा समय बिताता है, वो धीरे 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 वैसा ही बनता चला जाता है। और अगर संघ की बात करें माताओं बहनों, समाज में कैसे कैसे संघ होते हैं, तो एक दारू पीने वाले लोगों का भी संघ होता है भैया, एक शराब पीने वाले लोगों का भी संघ होता है, एक गांजा पीने वाले लोगों का भी संग होता है, एक जुआ खेलने वाले लोगों का भी संग होता है, और एक चोरी करने वाले लोगों का भी संग होता है। अब मान लीजिए दिन में 2-4 घंटे अगर आप शराब पीने वाले लोगों की संगति में बैठ जाते हैं, तो वहां पर आपको सीखने को क्या मिलेगा? वहां पर यही सीखने को मिलेगा कि भैया ले थोड़ी तुम पी के देखो। अगर आप मना करोगे कि भैया हम नहीं पीते हैं, तो बढ़िया बढ़िया उपाय बताएंगे, अरे भैया आंखें बंद करो पी जाओ, बहुत बढ़िया चीज होती है। आप दिन में रोज 2-4 घंटे गांजा पीने वाले लोगों की संगति में बैठ जाएंगे, वो अपनी बात बताएंगे आपको। अगर आप रोज 2-4 घंटे जुआ खेलने वाले लोगों की संगति में बैठ जाएंगे, वो अपनी बात बताएंगे आपको। आप रोज 2-4 घंटे चोरी करने वाले लोगों की संगति में बैठ जाएंगे, तो वो अपनी बात बताएंगे आपको। इसीलिए माताओं बहनों, भगवान बुद्ध ने क्या कहा? संघं शरणं गच्छामि, हमें संघ की शरण में जाना है। लेकिन कौन से संघ की शरण में जाना है? जो ज्ञानी लोगों का संग होता है, जो बुद्धिमान लोगों का संग होता है, जो प्रबुद्ध लोगों का संग होता है। बोलिए तथागत बुद्ध की। अब पंचशील, मानव कल्याण के लिए पंचशीलों का पाठ पढ़ाया तथागत बुद्ध ने। पहला शील बताया पाणातिपाता वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया। बहनों, इसका अर्थ होता है अकारण हम किसी प्राणी या जीव की हत्या नहीं करें। दूसरे शील में बुद्ध ने कहा आदिन्य दाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, पराई वस्तु का लालच नहीं करेंगे, बिना दिए किसी दूसरे की वस्तु को नहीं लेंगे, अर्थात हम किसी प्रकार की चोरी नहीं करेंगे। और तीसरे शील में कहा कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, हम व्यभिचार दुराचार से हमेशा दूर रहेंगे। और चौथे शील में कहा मूषावादा वेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, झूठ छल कपट चुगली लड़ाई झगड़ा से दूर रहेंगे। और पांचवें शील में बुद्ध ने कहा सुरा मेरे मंच पमाद ठाना वेरमणि शिक्षा पदम समाधिया, जिसका अर्थ होता है हम जुआ और नशा से हमेशा दूर रहेंगे। मानव कल्याण के लिए ये 5 शील बताए महामानव तथागत भगवान बुद्ध ने। जो भी मानव इन त्रिशरण और पंचशीलों को अपने जीवन में धारण करता है, वो हमेशा सुख शांति की ओर बढ़ता जाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे बुरे कर्म होते हैं हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, चुगली, लड़ाई, झगड़ा, जुआ, नशा। और इन्हीं कर्मों को करके मनुष्य दुख पैदा करता है।
और जब दुख आता है तो वो दुख दूर करने के लिए इधर उधर भटकता है, अंधविश्वास में पड़ता है, तीर्थों पे जाता है, पूजा पाठ करता है। माताओं बहनों, भगवान बुद्ध ने जो त्रिशरण और पंचशील बताए, यदि आप इनका पालन कर ले जाएं तो आपके जीवन में दुख आएगा ही नहीं। कहना है, गौर करें। अक्सर मनुष्य क्या करता है, गंगा में डुबकी लगाने जाता है और फिर क्या सोचता है कि हमारे जो पाप है वो धो जाए। अगर मनुष्य गंगा में डुबकी लगाता है और फिर कहता है कि हमारे पाप धो जाएंगे, तो इसका मतलब उस मनुष्य को पहले से पता है कि हम पापी हैं। माताओं बहनों, डॉक्टर के पास कौन जाता है? जिसके शरीर में कोई रोग है, बीमारी है। दवाई कौन खाता है? जिसके शरीर में कोई रोग है, बीमारी है। और जिसके शरीर में कोई रोग बीमारी है ही नहीं, उसे डॉक्टर के पास जाने की जरूरत क्या है? इलाज कराने की जरूरत क्या है? उसी प्रकार से मनुष्य गंगा में डुबकी लगाता है और फिर कहता है कि हमारे पाप धो जाएंगे, तो इसका मतलब उसको पता है कि हम पापी हैं, अभी तो वो पाप धोने जाता है। अब मनुष्य गंगा में डुबकी लगाता है, पाप धोता है, लेकिन पाप कर्म करना बंद नहीं करता। पाप कर्म खूब करते जा, उल्टे सीधे कर्म खूब करते जा और डुबकी लगा रहे हैं गंगा में कि हमारे पाप धो जाए। अरे तथागत भगवान बुद्ध ने कहा, तुम पाप कर्म करना ही बंद कर दो, तुम पाप कर्म करो ही ना, पंचशीलों का पालन करो। हत्या, चोरी, व्यभिचार, झूठ, छल, कपट, चुगली, लड़ाई, झगड़ा, जुआ, नशा, जब इन पाप कर्मों से दूर हो जाओगे, ये पाप कर्म करोगे ही नहीं, तो तुम्हारे ऊपर पाप लगेगा नहीं। और जब पाप लगेगा नहीं तो फिर पाप धोने के लिए कहीं पर डुबकी लगाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। ऐसा ज्ञान दिया तथागत बुद्ध ने कि अपने आप में सुधार करो, अपने कर्मों में सुधार करो, इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा सुख शांति के। कहना है, माताएं बहनें थोड़ा ऊपर हाथ उठा लीजिए आप सभी लोग, हाँ, और तालियों के साथ में बोलिए मिलकर। पंचशील
धारण पंचशील तू कर ले। और इसी बीच में परम आदरणीय अश्विनी गौतम अध्यापक जी की तरफ से 500 राष्ट्रीय मुद्रा और परम आदरणीय प्रदीप गौतम जी पूरनपुर से आपकी तरफ से 500 राष्ट्रीय मुद्रा इस कार्यक्रम में सहयोग प्रदान हुआ है। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिएगा सभी लोगों के, बहुत बहुत धन्यवाद। तो माताएं बहनें, ये त्रिशरण और पंचशीलों को श्रवण किया, भुलाना नहीं है, इनको याद रखना है और पालन भी करना है। आपको बताते चले भाई, अभी मैंने बताया कि ये बुद्ध ज्ञान चर्चा जो एक धारण करने का विषय है, महान पुरुषों के जो विचार हैं, जितना ही हम अपने जीवन में लागू करते हैं उतना ही हमारा कल्याण होता है। देखिए, मात्र कथा सुनने से कल्याण नहीं होगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे कोई एक किताब हो माताओं बहनों, और उस किताब में खूब अच्छी अच्छी बातें लिखी हो, खूब बढ़िया बातें लिखी हो, आप उस किताब को रोज पढ़िए। कोई बढ़िया अच्छे अच्छे प्रवचन दे रहा हो आपके, आप वो प्रवचन रोज सुनिए। उनका तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक उनको अपने जीवन में आप लागू नहीं कर लेते। आप कथा 5 दिन की सुनिए, 10 दिन की सुनिए, 20 दिन की सुनिए, 1 महीना की कथा सुनिए, हर साल कथा सुनिए। परिवर्तन मात्र सुनने से नहीं होगा, अमल करने से होगा। महापुरुषों के विचारों को जीवन में लागू करने से परिवर्तन होगा। माताएं बहनें, महान पुरुषों का कोई एक विचार, मात्र एक विचार हमारी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आता है। लेकिन जरूरत है उस एक विचार को अपने जीवन में लागू करने की। एक छोटी सी चर्चा के माध्यम से आपको समझाते हैं। कितनी माताएं बहनें हमारी ध्यान से सुन रही हैं, जरा हाथ उठा लीजिएगा। एक तो सभी लोग सॉल ओढ़े हैं और ऊपर से घूंघट भी किए हैं, आंखें किसी की दिखी नहीं रही है। अब हमहू का ससुर जेठ लागी थे आप लोगों के हैं? हमारे सामने तो बढ़िया बैठो, अच्छे से चेहरा वाला खोल के हैं, ताकि कहीं मिल जाओ तो पहचान तो ले कि हम वहाँ गुरसियाई गांव में कथा करने गए थे और वहाँ की अम्मा जी है। अब आप सब लोग आंखें झाँप के बैठी हो तो क्या आधा चेहरा दिख ही नहीं रहा, क्या पहचाने? तो आप लोग हाथ उठाइए, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है, हाथ उठाइए जरा। बहुत बढ़िया, अब हाथ नीचे कर लीजिए आप लोग और मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनिए। मैंने कहा कि महान पुरुषों का कोई एक विचार हमारी आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आता है। लेकिन जरूरत है उस एक विचार को अपने जीवन में लागू करने की। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको समझाते हैं माताएं बहन। एक गांव में एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला एक कुम्हार रहता था और उसका रोज का काम था मिट्टी के नए नए बर्तन बनाना। एक दिन वो कुम्हार मिट्टी को गूंथ रहा है कुछ बनाने के लिए, और तब तक उसकी पत्नी आ जाती है। अब पत्नी बोली कि आज क्या बनाने जा रहे हैं आप? कुम्हार ने कहा कि आज हम चिलम बनाने जा रहे हैं। क्या बनाने जा रहे हैं? चिलम बनाने जा रहे हैं। तो पत्नी ने पूछा चिलम क्यों बनाने जा रहे हैं? कुम्हार ने कहा चिलम ज्यादा बिकती है इसलिए चिलम बनाने जा रहे हैं। उस समय गर्मी का मौसम था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। कुम्हार की पत्नी समझा के बोली कि आप एक काम करिए, आप चिलम मत बनाइए, आप सुराही बनाइए। क्या बनाइए? सुराही बनाइए। अब गर्मी का मौसम है, सुराही ज्यादा बिकेगी, चिलम नहीं, सुराही ज्यादा बिकेगी गर्मी के मौसम में, आप सुराही बनाइए। अब कुम्हार ने जब अपनी पत्नी की बात सुनी तो ये बात उसको अच्छी लगी। उसने तुरंत अपनी पत्नी की बात को मान लिया और कहा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान करके अपना विचार बदल रहा हूँ। अब मैं चिलम नहीं बनाऊंगा, अब मैं सुराही ही बनाऊंगा। अब कुम्हार ने क्या किया, उसी मिट्टी से जिससे वो चिलम बनाने जा रहा था, तमाम चिलम बना के तैयार करता, उसी मिट्टी से उसने सुंदर सी सुराही बना करके तैयार कर दी।
अब ये आप लोगों को समझाने का भाव है। क्या समझाने का भाव है माताओं बहनों? वो सुराही बनी मिट्टी कुम्हार से प्रश्न करती है कि भाई आप मुझे चिलम बनाने जा रहे थे, आपने मुझको सुराही कैसे बना दिया? तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। उस मिट्टी ने जब पूछा कि आप तो मुझे चिलम बनाने जा रहे थे, आपने मुझको सुराही कैसे बना दिया? तो कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया। तो जैसे कुम्हार ने कहा कि मेरा विचार बदल गया और मैंने तुम्हें चिलम ना बना के सुराही बना दिया, तब वो मिट्टी कहती है कि भैया आपका तो एक विचार बदला, लेकिन मेरी तो पूरी की पूरी जिंदगी बदल गई। वो मिट्टी कह रही है आपका एक विचार बदला, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। और जिंदगी कैसे बदल गई? अगर आप मुझको चिलम बना देते, अगर आप मुझको चिलम बना देते तो मुझ में आग भरी जाती और मैं खुद जलती और दूसरों को भी जलाती। लेकिन आपने मुझको सुराही बना दिया, अब मुझ में जल भरा जाएगा और मैं खुद शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। बोलिए तथागत बुद्ध की। तो माताओं बहनों, एक विचार के बदलने से हमारे आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। लेकिन बदलाव तभी होगा जब हम अपने विचारों को बदलेंगे। अंधविश्वास में पड़े हैं, कथा को सुनेंगे, अंधविश्वास छोड़ेंगे, परिवर्तन होगा। कथा को सुनेंगे, जैसे पहले थे अब कोई परिवर्तन नहीं किया, बदलाव नहीं किया, वैसे फिर अंधविश्वास आडंबर करते रहे, तो बोलिए क्या परिवर्तन होगा? कुछ नहीं होगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति अधिक शराब पीता हो, बहुत अधिक, और वो भगवान बुद्ध के पंचशीलों को सुने और उसके बाद में वो ठान ले कि आज से मैं भगवान बुद्ध के 5वें सील का पालन करूंगा। अब 5वें सील का पालन करने का मतलब है कि मैं नशा से दूर हो जाऊंगा, दारू शराब से दूर हो जाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति भगवान बुद्ध के 5वें सील को सुन करके और उसका पालन कर ले, शराब पीना छोड़ दे, तो बताओ उसके जीवन में बदलाव होगा कि नहीं होगा माताओं बहनों? बहुत बड़ा बदलाव होगा। अरे उसका पूरा जीवन, घर परिवार सुखदायी हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। और 5वें सील को सुनते रहो, हम घंटों आपको बताते रहे, आप ना मानो, उसको अपने जीवन में ना उतारो, कोई परिवर्तन होगा? कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसलिए माताओं बहनों, मैंने बताया कि यह बुद्ध कथा एक सीखने का विषय होती है, एक समझने का विषय होती है। इसको मनोरंजन के तौर पे ना लें। जो महापुरुषों के विचार बताए जाते हैं उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें और एक अच्छे इंसान बन करके महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चल के अपना स्वयं कल्याण करें। बोलिए तथागत बुद्ध की। मेरी माताओं बहनों, आज हम सभी मान सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। आज इतनी सुंदर व्यवस्था में हम लोग बैठे हुए हैं, अच्छे अच्छे घर मकानों में रहते हैं, अच्छा भोजन करते हैं, साफ स्वच्छ पानी पीते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं। अब बताइएगा ये किसकी देन है? समझी नहीं पाई। हमने बताया कि आज हम सभी इतनी बढ़िया व्यवस्था में बैठे हैं, अच्छे अच्छे घरों में रहते हैं, अच्छा कपड़ा पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, साफ स्वच्छ पानी पीते हैं। ये किसकी देन है अम्मा बहनों? और तेज बोलिए, किसकी देन है? ये बच्चे ना बोले, अम्मा बहनी बोले, बच्चे लोग नहीं बोले। बताओ अम्मा बहनों, किसकी देन है? अरे अपने बोल रही, अपने सुन रही, थोड़ा तेज बोलो, हम सुन ले, यहाँ तक आवाज आ जाए। किसकी देन है बहनों? बाबा साहब की देन है। बोलना सीख लीजिए भाई, हमें चुप बैठने वाले लोग पसंद नहीं है। हम ये सोचते हैं कि हम बोलते तो आपको बोलो, आप कहीं इसे बैठो है? अगर हम लगातार बोल रहे हैं तो बीच बीच में आप लोग भी बोल दिया करो। इससे क्या होगा, हमको लगेगा कि आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। तो आइए माताओं बहनों, बाबा साहब के सम्मान में दो शब्द हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर, जो उनके उपकार है हमारे आपके जीवन पर, हमें कभी भुलाना नहीं चाहिए। बाबा साहब के जो एहसान है हमारे आपके जीवन पर, हम कुछ भी करके उनके एहसानों को चुका नहीं सकते हैं बहनों। इस देश में कुछ ऐसी व्यवस्था हुआ करती थी जब इस देश में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया संविधान नहीं था, जब इस देश में मनुवादी व्यवस्था कायम थी,
हमारे लोग सारा दिन काम तो करते थे बहनों, सारा दिन काम करते थे, लेकिन बदले में कोई पैसा, कोई मजदूरी नहीं दी जाती थी। सारा दिन खेतों में काम करते, अच्छी अच्छी फसलें उगाते थे, लेकिन खाने को भरपेट खाना नहीं पाते थे। अच्छे अच्छे मकान महल बनाते थे, लेकिन झोपड़ियों में रहते थे, मकानों में महलों में नहीं रह पाते थे। हमारे लोग कुएं और तालाब खोदते थे और फिर उसी कुएं और तालाब में पानी भरने का अधिकार नहीं होता था। हमारे लोग चारपाई तखत बनाते थे और फिर उसी पे बैठने का अधिकार नहीं होता था। लेकिन आज बढ़िया कुर्सियों पे बैठते हैं, अच्छे अच्छे बिस्तरों पे बैठते हैं, लेटते हैं। तो ये किसकी देन है? ये अधिकार किसके दिलाए हुए हैं? बाबा साहब अम्बेडकर के। आइए कहना है दो शब्द बाबा साहब के सम्मान में कि बाबा दिलाई गए अधिकार, अरे बाबा दिलाई गए अधिकार और दिलाई गए अधिकार। हमें आपको बाबा साहब के उपकारों को भुलाना नहीं है, कहना है मजदूरी नहीं मिलती, बेकार में काम करना पड़ता था लोगों को। धन्य है बाबा साहब अम्बेडकर ने उस व्यवस्था से हमें आपको छुटकारा दिला गए माताओं बहनों। कहना है सगरी गुलामी बाबा आपै छुड़ाई गयो, आपै छुड़ाए होते
आदरणीय मुनीन्द्र पाल सागर सर जी 129 विधानसभा पूरनपुर प्रत्याशी, ये आपकी तरफ से 100 राष्ट्रीय मुद्राओं की सम्मान राशि भेंट हुई है। सर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दें आप लोग, जोरदार तालियां। बहुत बहुत धन्यवाद। कहना है माताओं बहनों, अरे सुंदर आभूषण बाबा आपै पहिराई गयो, हमारी माताएं बहनें लहंगा ओढ़निया में लिपटी रहती, लोहे की कीलत के कड़े छड़े में लिपटी रहती थी, लेकिन आज सर से लेके पांव तक सोना चांदी पहनने का अधिकार कैसे मिला बहनों? बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों की बदौलत। कहना है गौर करें, सुंदर आभूषण बाबा आपै पहिराई गयो, सुंदर आभूषण साहब आपै पहिराई गयो, आपै पहिरायो आपै पहिरायो गले, हार पहिरायो गले, हारे उपकारे तुमरा भूली सके तो बाबा की बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, बोलो संत गुरु रविदास की। तो अभी तक कुछ चर्चा रही, अब कथा प्रसंग भी आप लोग सुनेंगे। आज ये कार्यक्रम का प्रथम दिवस है, प्रथम दिवस की प्रथम मेला